इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें जो मैं है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है पूरा समझाऊंगा आपको इस वीडियो में नहीं। अलग अलग क्लासेस होंगी, कोई 9-10 क्लासेस हो सकती हैं, 11 क्लासेस भी हो सकती हैं, और एक एक करके समझाऊंगा। लेकिन ये सवाल मिक्स में आते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक समझाऊंगा कि जैसे कि सीरीज़ है, एनालॉजी है और बहुत से सवाल हैं। आज की क्लास 1 है, क्लास 1 में मैं आपको समझाऊंगा सीरीज़ टेस्ट। अच्छा, सीरीज़ टेस्ट क्या होता है? सीरीज़ टेस्ट में क्या होता है, इस किस्म के सवालात में फिगर्स, लेटर्स, वर्ड्स का एक सिलसिला दिया जाता है जिसके आखिर से या दरमियान से एक हिंसा, हुर्फ या लफ्ज़ गायब होता है, उसका हमें बताना होता है। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है कि आपके पास ये 2, 4, 6, 8, आगे क्या आएगा? अगर आगे आंसर है 10। कैसे? क्योंकि ये है एक इवन सीरीज़ है। ठीक है, इवन में क्या होता है, इवन ऐसे ही चलती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 14, 16, 18, ये ऐसे चलती है। तो ये मैंने आसान कर दिया है आपके लिए कि इवन सीरीज़ आपको बताइए, पहला सवाल। ठीक है, उसके बाद आपका आता है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल मैं आपको समझा दूं कि इसके अंदर लिखा हुआ है ACF। देखें, इसका जो आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके सामने कि इसका आंसर है J। कैसे J है? देखें, ACF और A और C के दरमियान में क्या गायब है? B, यानी एक लेटर गायब है। ठीक है, उसके बाद C और F के दरमियान में 2 लेटर्स गायब हैं, D और E, और F के आगे वो पूछ रहा है कि क्या होगा। जाहिर है पहले 1 गायब था, फिर 2 गायब थे, और अब जो है F के बाद 3 लेटर्स के बाद जो लेटर्स होगा वो हमारा आंसर होगा। और ये GHI के बाद आता है J, तो J हमारा आंसर है। इस तरह ये सवाल सॉल्व होंगे, इस तरह के सवाल होते हैं। आए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 3 में दी हुई है 1, 4, 9, 16, 25 के बाद क्या आएगा। ठीक है, आंसर इसका क्या है? 36 है। आंसर बताने का मकसद ये है कि 36 जब आपको आंसर पता चल जाता है तो आपको सॉल्व करने में आसानी होती है। लेकिन ये आपने हमेशा नहीं करना है, ये सिर्फ उस मदद के लिए करना है कि कौन से सवाल कैसे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, 36 कैसे आया? देखें, पहले 2 लेटर्स जो है नहीं थे 1 और 4 के दरमियान में। ठीक है, फिर 4 और 9 के दरमियान में 4 लेटर नहीं थे, फिर 8 लेटर गायब हुए, 1, 2, 3, 4, 6 लेटर गायब हुए, यानी 2, 4, 6। अब यानी 16 के बाद कितने? 8 लेटर्स जो है नहीं होंगे, मिस होंगे। उसके बाद 25 आया। जाहिर है 25 के बाद 10 लेटर्स मिस होंगे तो ही 36 आएगा। ये एक इवन काउंटिंग चल रही है, 2, 4, 6, 8 और 10। ये एक इवन काउंटिंग चल रही है जो हाइड है, यानी छुपी हुई है अंदर में, और उन्हें बताना है उसका आंसर। 25 के बाद 36 आ रहा है इस तरीके से। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है इंसर्ट द मिसिंग नंबर के 60, 50, 40, 30। 30 के बाद क्या आ रहा है? 30 के बाद आ रहा है 20। 20 कैसे आ रहा है? ये देखें, 60 में से जाहिर है 60 में से 10 माइनस होगा तो 50 आएगा, 50 में से 10 माइनस होगा तो 40 आएगा, 40 में से 10 माइनस होगा तो 30 आएगा, 30 में से 10 माइनस होगा तो क्या आएगा? 20 हमारा आंसर है। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है 60 माइनस 10, 50, 40, 30, 20। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 है लास्ट। इसमें बता रहा है, इसमें एक सीरीज़ दी है मैंने जो अक्सर आती है टेस्ट में, इनिशियल में आ भी जाती है। ये है 3/27, 5/24, 7/21, 9/28। ये कैसे है कि ये एक ऑड सीरीज़ है। ये है ऐसे कि 3, 5, ऐसे मैं उर्दू में बताता हूँ आपको, 3, 5, 7, 9। जाहिर है 9 के बाद 11 आएगा क्योंकि एक ऑड सीरीज़ चल रही है। ऑड सीरीज़ के बाद 11, और ऐसे ही एक उल्टी सीरीज़ चलाई हुई है इन्होंने। लेकिन मैं आसान करने के लिए इसका एक और हल है मेरे पास, वो नीचे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ये सॉल्व होगा। ये एक डबल सीरीज़ है, ये याद रखें आप। इसका आंसर है 11/15, और इसका सॉल्यूशन है कि ये एक डबल सीरीज़ है। 3 और 5 के दरमियान में एक लेटर गायब था, 5 और 6 के बाद 5 और 7 के दरमियान में 6 गायब था, और एक लेटर, और 7 और 9 के दरमियान में एक लेटर गायब था। ऐसे ही एक लेटर 9 और 11 के दरमियान में था। तो ऐसे ही 3, 5, 7, 9, उसके बाद आता है 11। ठीक है, ये एक सीरीज़ हुई, ये एक आंसर हुआ आपका। और दूसरी सीरीज़ में क्या है? 27 में तो रिवर्स जाएं आप, 2 लेटर्स 24,
27 में आप 2 लेटर्स पीछे जाएं तो आता है आपका, 2 लेटर्स पीछे जाएंगे तो आपका आएगा 26, 25 के बाद 24, ठीक है। फिर आप 2 लेटर्स पीछे आएंगे तो आपको 21 आएगा, फिर आप 2 लेटर्स पीछे जाएंगे तो 18 आएगा, फिर आप 2 लेटर्स पीछे जाएंगे तो 15 आएगा। ये आपकी डबल सीरीज़ है। ये दोनों आंसर 11 और 15, 11 बाई 15 मिलके एक आंसर बनता है उस डबल सीरीज़ का, ठीक है। ये थे 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपको समझाए। इसके बाद मैंने आपको ये होमवर्क दिया है, इसके साथ आंसर्स इसलिए दिए हैं कि आप इजीली आराम से सॉल्व कर सकें, आप पता कर सकें कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, इनको सॉल्व करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको इस चीज़ से कितना फ़ायदा हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप ये डू दिस होमवर्क में लिखा हुआ है कि कीप प्रैक्टिस करते रहें अपने, और बुक्स से डॉगर्स की बुक्स लें, उसमें भी इंटेलिजेंस की होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ऐसे ही सीरीज़ के सवाल ढूंढ के जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपको पता ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि इंसान को जो परफेक्ट चीज़ बनाती है वो है प्रैक्टिस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।